आज के इस वीडियो में हम रिलेटिविटी के पुर्जे खोलेंगे। तो दोस्तों हो जाओ तैयार, क्योंकि आने वाली है एक्सप्लेनेशन धमाकेदार। की शुरुआत होती है गैलीलियो से, जिन्होंने लाइट की स्पीड नापने का पहला एक्सपेरिमेंट किया था। हालांकि उन्हें कोई कामयाबी तो नहीं मिली। उनके बाद आए ओलेफ रोमर, जिन्होंने गैलीलियो के बनाए टेलीस्कोप और जुपिटर के मून की हेल्प से लाइट की स्पीड मेजर कर ली, लेकिन फिर भी ये एक्यूरेट नहीं थी। उसके बाद एंट्री होती है एरमंड फिजियो की, जिन्होंने एक व्हील और दो मिरर्स की मदद से स्पीड ऑफ लाइट को एग्जैक्ट वैल्यू के आसपास निकाल दिया। फिर आए जेम्स क्लर्क मैक्सवेल, जिन्होंने बताया कि लाइट एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है और उसकी स्पीड 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड के आसपास है। फिर अल्बर्ट माइकलसन और मोर्ले ने लाइट जिस मीडियम में ट्रैवल करती है उस मीडियम के बारे में पता लगाने की कोशिश की, जैसे कि साउंड को ट्रैवल करने के लिए एटमॉस्फेयर और वाटर वेव को ट्रैवल करने के लिए वाटर सरफेस की ज़रूरत होती है। ठीक वैसे ही तब माना जाता था कि लाइट को भी ट्रैवल करने के लिए कोई मीडियम की ज़रूरत पड़ती है और उसे ईथर बुलाया जाता था। तो इसी का पता लगाने के लिए माइकलसन मोर्ले एक्सपेरिमेंट किया गया, लेकिन वो एक्सपेरिमेंट में ईथर का तो पता नहीं लगा। लेकिन उस एक्सपेरिमेंट से ये रिजल्ट आया कि लाइट की स्पीड वैक्यूम में हमेशा कांस्टेंट ही रहेगी। अब मैं रिलेटिविटी की बात करूं उससे पहले ये बता दूं कि न्यूटन का मानना था कि टाइम हर जगह एक ही होता है, यानी कि एब्सोल्यूट होता है, और आइंस्टाइन को यह बात जरा हजम नहीं हुई। आइंस्टाइन के दिमाग में आया कि अगर कोई बॉल डीप स्पेस में चली जाए तो हम कैसे बता सकते हैं कि वो बॉल चल रही है या रुकी हुई है। अगर मैं आपसे ये कहूँ कि मैं आपसे तेज चल रहा हूँ तो इसका मतलब ये हुआ कि मैंने अपनी वेलोसिटी को आपकी वेलोसिटी से रिलेट किया, यानी वेलोसिटी रिलेटिव होती है। लेकिन डीप स्पेस में हम बॉल की स्पीड को किससे रिलेट करेंगे, वहाँ तो कुछ है ही नहीं, और बिना रिलेट किए हम कैसे बता सकते हैं कि वो चल रही है या नहीं। हम सबको पता है कि वेलोसिटी डिस्टेंस और टाइम दोनों पर डिपेंड करती है, तो क्या डिस्टेंस की तरह टाइम भी रिलेटिव हो सकता है? एक एग्जांपल से समझिए। अगर आप किसी ट्रेन में ट्रैवल कर रहे हो और आपके ऑपोजिट डायरेक्शन में एक और ट्रेन गुजरे तो आपको ऐसा लगेगा कि आपकी ट्रेन एक जगह रुक गई है, पर ऐसा क्यों? आइंस्टाइन की स्पेशल रिलेटिविटी पहले आई थी 1905 में, और दूसरी थियोरी जनरल रिलेटिविटी उसके 10 साल बाद 1915 में आई थी। तो पहले हम स्पेशल रिलेटिविटी को जानते हैं, लेकिन उसके पहले आपको कुछ चीजें जान लेनी चाहिए। थॉमस यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट ने यह प्रूव किया था कि लाइट के पास वेव नेचर होता है। लाइट को ट्रैवल करने के लिए ईथर जैसे मीडियम की कोई ज़रूरत नहीं है। ये माइकलसन मोर्ले एक्सपेरिमेंट से साबित होता है, और लाइट की स्पीड वैक्यूम में कभी भी नहीं बदलेगी। ये तीनों बात आइंस्टाइन को अच्छे से पता थी। अल्बर्ट आइंस्टाइन ने सोचा अगर वो लाइट की रफ्तार तक पहुंच जाए तो लाइट के लिए वो और उनके लिए लाइट रिलेटिव रेस्ट पर आ जाएंगी। लेकिन अगर लाइट और आइंस्टाइन दोनों रिलेटिव रेस्ट पर आ जाए अगर लाइट और आइंस्टाइन दोनों रिलेटिव रेस्ट पर आ गए तो आइंस्टाइन को देखने को मिलेगी एक स्टेशनरी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, जो कि इम्पॉसिबल है, क्योंकि ये कंडीशन फिजिक्स के मैक्सवेल के इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म के नियम के खिलाफ थी। क्योंकि मैक्सवेल ने यह साबित कर दिया था कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की स्पीड लाइट की स्पीड के बराबर ही होगी, चाहे जो कुछ भी हो जाए, ये स्टेशनरी नहीं होगी। तब आइंस्टाइन ने यह मान लिया कि लाइट की स्पीड को अचीव नहीं किया जा सकता, और अगर लाइट की स्पीड फिक्स्ड है और फिजिक्स के नियम भी सही है तो तब क्या होगा जब लाइट को मूविंग और स्टेशनरी ऑब्जेक्ट से छोड़ा जाए, क्योंकि फिजिक्स के नियम के अनुसार मूविंग ऑब्जेक्ट से छोड़ी गई लाइट की स्पीड बढ़ जानी चाहिए। एक एग्जांपल से समझिए दोस्तों, अगर मैं 100 किलोमीटर की रफ्तार से चल रही ट्रेन में मैं 5 किलोमीटर की रफ्तार से चलूँ उस डायरेक्शन में जिस डायरेक्शन में ट्रेन चल रही है, तो बाहर खड़े लोगों को मेरी स्पीड 105 किलोमीटर दिखाई देगी। तो ये चीज़ लाइट के साथ भी होनी चाहिए। चलती हुई ट्रेन से निकलने वाली लाइट एक्चुअल लाइट की स्पीड से तेज हो जानी चाहिए, लेकिन लाइट की स्पीड तो फिक्स्ड है। ऐसा कई वैज्ञानिकों ने साबित कर दिया है। तब आइंस्टाइन ने सोचा ये तभी हो सकता है अगर टाइम अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग तरीके से चले या तय की गई दूरी में बदलाव आ जाए, यानी टाइम डायलेशन और लेंथ कॉन्ट्रैक्शन। दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। आने वाली बाकी के वीडियो में हम रिलेटिविटी और टाइम ट्रैवल के बारे में जानेंगे।